अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। तो अगर आप देखें वर्ड के ऊपर, तो बायो का लफ्ज़ी मतलब क्या है, लाइफ। जियो अर्थ को कहते हैं। केमिकल्स मीन के केमिकली जो आपके पास रिएक्शन जो होंगे, या केमिकल साइकिल्स जो हमारे पास ज़मीन के ऊपर होंगे और वो लाइफ से रिलेटेड होंगे, उनको हम क्या नाम देंगे, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द साइक्लिक पाथवे थ्रू विच मटेरियल्स मूव फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू इन्वायरमेंट। एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा साइक्लिक पाथवे कि जिसमें हमारे पास एक चीज़ जो है वो हमारे पास कहाँ से आती है, इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में जाती है और फिर ऑर्गेनिज्म से दोबारा इन्वायरमेंट में आ जाती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल का नाम देते हैं। तो बेसिकली साइकिल हम कहते हैं उस चीज़ को हैं, इसको आप में एक चीज़ आपको मिले और फिर वो बी में चेंज हो, फिर वो सी में, और फिर आप कहते हैं फाइनली आपके पास वो दोबारा से ए में आ जाए, तो उसको साइकिल का नाम दिया जाता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो आ जाता है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल की अगर हम बात करें तो कार्बन की अगर इंपॉर्टेंस देखें तो कहता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ बायोकेमिकल्स बायोमोलिक्यूल्स, कि जो बहुत से बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका एक अहम हिस्सा जो है हमारी लाइफ के अंदर पाने वाले जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, उसका एक अहम हिस्सा जो है वो कार्बन है। कहाँ पे पाया जाता है? ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, और सबसे बड़ा जो इसका अहम सोर्स है या इसकी एक्रेंस है वो क्या है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो कि इसका सबसे एक अहम सोर्स आ जाता है। फिर आपके पास जब फॉसिल फ्यूल्स हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अर्थ क्रस्ट जो अर्थ की लेयर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और फिर सबसे अहम फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज़ करता है? ये एनिमल्स रिलीज़ करते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स हम जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस तरह से बेटा ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो प्रोड्यूसर्स हैं जो कि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, जब वो उसको प्रोड्यूसर्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी हिस्से का उनकी बॉडी का जब अहम हिस्सा बन जाता है। फिर डिकम्पोजर्स हैं, जब उन चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, लाइक फंगस वगैरह है, किसी प्रोड्यूसर को किसी भी आपके पास ऐसी चीज़ को डिकम्पोज कर रहा है तो वो उसकी जो है वो बॉडी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। फिर रेस्पिरेशन है, फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर जो है वो CH बॉन्ड्स की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, और उसके रिज़ल्ट में ATP मिलते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन में भी इसका एक अहम किरदार है कार्बन का। फिर ऑर्गेनिक वेस्ट जब डिकम्पोज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया डिकम्पोजिशन में, तो डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक वेस्ट मीन के कार्बन उसका एक अहम हिस्सा है। बर्निंग ऑफ वुड एंड फॉसल फ्यूल, अगेन के जो है फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग की जाती है, या वुड की जब बर्निंग की जाती है तो उसमें से भी कार्बन जो है वो निकलता है, इन्वायरमेंट में रिलीज़ होता है। तो एक साइकिल आपके सामने ड्रा किया गया है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना सनलाइट है, सनलाइट कहाँ पे जाएगी, प्लांट्स के पास जाएगी। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, या सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो मौजूद है। इसी तरह फॉसल फ्यूल्स की जब बर्निंग की जाती है तो फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग से कार्बन कहाँ पे रिलीज़ होती है, बर्निंग के रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बन कहाँ पे रिलीज़ होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है। इसी तरह जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में जो हमारे पास कार्बन है, ज़ाहिर सी बात है वो अर्थ के साथ है, तो वो कहाँ पे जाएगी, अंडर वाटर में जाएगी। तो वो भी आपके अंडर वाटर में कौन है, यानी एक्वेटिक लाइफ मौजूद है। एक्वेटिक लाइफ में हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल फ़िशीज़ हैं, तो वो उनके लिए रेस्पिरेशन की अहम किरदार अदा करती है। तो ये इस तरह से कार्बन जो है आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ एनिमल्स के लिए मुख्तलिफ़ सेंस में जो है वो अहमियत रखती है। नेक्स्ट जो है बेटा वो हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अगर हम इसको देखें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये प्रोटीन का एक अहम हिस्सा है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो हमारा DNA है और RNA है, इसमें जितनी भी नाइट्रोजीनियस स्पेसीज़ हैं वो सारी की सारी आपके पास नाइट्रोजन से मिलकर बनती हैं। एटमॉस्फेयर में हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है, और इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को एज आ नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो है वो यूज़ करते हैं। अब हमने देखना है कि नाइट्रोजन को किस तरह से फिक्सेशन की जाती है, मीन के किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट करती है। तो थंडर स्टॉर्म यानी कि जो तूफ़ानी आपके पास बारिश होती है, तो उस फॉर्म में जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। किस तरह से कि गैशियस नाइट्रोजन जो होती है, यानी गैस की फॉर्म में होती है ना, उसको वाटर बनी जब पानी बारिश आती है तो उसके साथ ये मिलता है, तो ये क्या बन जाता है,
नाइट्रस एसिड या न्यूट्रिक एसिड जो है उसकी फॉर्म में जो है बन जाता है। फिर इस नाइट्रोजन को जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है, जिसमें नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और नाइट्रेट्स को फॉर्म में कौन कन्वर्ट करवाता है, बैक्टीरियाज, डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं और किस फॉर्म में उनके जो बाई प्रोडक्ट आती हैं वो नाइट्रेट्स आती है। इसी तरह इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर लें, ये बेटा आपके पास कौन सी थी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को क्या कर रहा था, फिक्स कर रहा था, मीन के नाइट्रोजन को उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर रहा था। फिर बैक्टीरिया जो थे वो क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन को उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है कि जब हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर हाइड्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ मिलती है तो अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे जो है वो इसको नेक्स्ट किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट्स। अंडरस्टूड सी बात है बेटा, आप देख लें कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला जो प्रोसेस है वो आ जाता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है कि जिसमें आपके पास प्रोटीन और डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, कि नाइट्रोजीनियस वेस्टेज और प्रोटीन के अंदर जो है इन चीज़ों को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और ये कौन इनकी ब्रेकडाउन करवाते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है वो इसकी ब्रेकडाउन करवाते हैं। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करवाते हैं कि जो अमोनियम नाइट्रेट्स आ जाते हैं उसकी ब्रेकडाउन करवाते हैं, उसको सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी और पहला प्रोसेस इसमें क्या आ जाता है, मज़ीद नाइट्रिफिकेशन, यानी जो आपके पास नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स बनेंगे उसको कौन कन्वर्ट करवाएगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करवाएंगे। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम देते हैं। या जैसे आप देखें अमोनिया है, अगर हमारे पास अमोनिया है NH3NH4 की फॉर्म में है और उसको नाइट्राइड्स की फॉर्म में कौन कन्वर्ट करवाएगा, डेट इज़ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और उसका नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास। और फिर नाइट्राइड्स को अगेन नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जाता है, तो इसको कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करवाता है, नाइट्रोबैक्टर। ये भी एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। अब हम ये ऐसा क्यों करवा रहे हैं, मीन के नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में क्यों उनको कन्वर्ट करवाते हैं, तो उसका एडवांटेज ये है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है और उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में जो कन्वर्ट किया जाता है, तो जब उसको मज़ीद नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स जो कि एक स्मॉल कंपोनेंट है नाइट्रोजन के, जब उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है तो उससे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है वो हमारे पास असिमिलेशन ही आ जाता है। तो असिमिलेशन का लफ्ज़ी मतलब ही क्या होता है, यूज़ करना किसी चीज़ का। तो ये जो हमारे पास नाइट्राइड्स और ये जो नाइट्रेट्स आ जाते हैं, इसको फिर जो है वो एनिमल्स अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है जिसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन होती है या जो नाइट्रोजन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, उसको बैक दोबारा से जो है वो इन्वायरमेंट में क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन का नाम देते हैं। और इसको भी जो है वो बैक्टीरियाज करवाते हैं। जो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फंगस है या आपको जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, वो क्या करवाएंगे कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है या आपके पास जो एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन मौजूद है एटमॉस्फेयर में, जो नाइट्रेट से निकली है, तो उसको जो है वो नाइट्रेट से जो हमारे पास नाइट्रोजन है तो उसको एटमॉस्फेयर में जो है वो क्या करवा देंगे, रिलीज़ करवा देंगे। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको ये नाइट्रोजन साइकिल आ जाए क्वेश्चन में, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपके हाफ मार्क्स सिर्फ साइकिल बनाने के होंगे, तो इसलिए आपने इस साइकिल को अच्छी तरह से देखना है। देखें बेटा, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग का पहला प्रोसेस कि हमारे पास जब बारिश होती है या उसके साथ तूफ़ानी बारिश है, तो लाइटनिंग के थ्रू जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन कहाँ पे आ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है। और फिर उसको जो है वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन करवाई जाती है, यानी नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवाई जाती है। नाइट्रोजन की फिक्सेशन कौन करवाता है, बैक्टीरियाज करवाते हैं। और किस फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं। इसी तरह ये जो अमोनिया बनता है, इस अमोनिया को कौन रिलीज़ करता है, ये हमारे पास इंडस्ट्रीज़ रिलीज़ करती हैं। ठीक है, जब हमारे पास नाइट्रोजन इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होते हैं
वो क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं किस तरह से कि जब हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन को अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाता है तो वो किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया। और फिर अमोनिया को किस फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जाता है, नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स। और इनको कौन करवाएगा, इनको बहुत से बैक्टीरिया जो हैं वो, जो हमने पढ़ा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करवाएंगे, नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स की फॉर्म में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करवाएंगे। फिर डीनाइट्रिफिकेशन जब होगी तो डीनाइट्रिफिकेशन के रिजल्ट में मैंने आपको बताया कि जो एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन होगी वो उसको, या जो वेस्ट होगी उसको दोबारा से एटमॉस्फेयर में जो है वो रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जो इस्तेमाल में नहीं होगी। इस तरह से बेटे आप देख सकते हैं कि ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। और फिर उसको आप देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स भी इस्तेमाल करते हैं और एनिमल्स भी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ तक बेटा आपने इसको करना है, नाइट्रोजन साइकिल। कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको मेरे से पूछ सकते हैं इनबॉक्स में। तो यहाँ से आगे इंशाल्लाह जो है वो कल पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। अल्लाह हाफ़िज़।